शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमस्कार, जयशंकर, जय गुरु। स्वामी जी महाराज की जय। सम्मिलमय स्मृतियों की श्रृंखला के क्रम में आज आप सुनने वाले हैं वो स्मृतियां जिनको लेकर श्रीमती उमा श्रॉफ अपने आप को समृद्ध पाती हैं, और इन स्मृतियों के साथ जुड़ते हुए संवित साधकों के लिए विशेष रूप से ये एक मंगलमय अनुभव होगा, क्योंकि वो साक्षी रही हैं उन दिनों की भी जब स्वामी जी का साधकों के बीच में आगमन प्रारंभ हुआ था। कुछ बरस पूर्व श्रॉफ सदन में ये बातचीत रिकॉर्ड करने का अवसर मुझे सुधीर जी के साथ जब मिला था, तो प्रारंभिक बातचीत हुई उन दिनों की जब उमा जी को याद आया कि ये वो दिन थे जब स्वामी जी के दर्शन से ही तृप्ति हो जाती थी, और वो भी दिन जब गिरधारी लाल जी श्रॉफ बहुत बड़ा वाला टेप रिकॉर्डर लेकर आए थे जो स्पूल वाला होता था, और उन्हें याद आया राजपूताना क्लब के वो दिन जब माउंट आबू में स्वामी जी के कार्यक्रम होने लगे थे। उन्हें याद आया किस तरह से प्रवचन श्रृंखलाएं, जीवन मंथन, जीवन निर्माण सोपान, गृहस्थाश्रम एक सोपान, इस प्रकार के जो प्रवचन हुए वो पुस्तकों के रूप में भी आने लगे थे। और उन्हें याद आया किस प्रकार शिविर आयोजित होते थे, कितना अच्छा होता था स्वामी जी के साथ में बद्री केदार, रामेश्वरम, कन्याकुमारी इत्यादि पवित्र स्थलों की यात्रा पर जाना, और वो दिन सत्संग के, भजन कीर्तन प्रवचन के। और वो स्मृति भी जब स्वामी जी केदारनाथ के ठंडे पानी में नहा लिए थे। और हाँ, कितना अद्भुत रहा होगा वो अनुभव जब अपनी श्रद्धा के प्रवाह में गिरधारी लाल जी श्रॉफ स्वामी जी के कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए स्वयं बैनर बनवाकर किसी स्थान पर बांधते थे, और पैम्फलेट्स बंटवाने के लिए नए नए ढंग देखते थे ताकि अधिक से अधिक लोग स्वामी जी को सुनने का लाभ प्राप्त कर। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। गुरुदेव के दर्शन हुए बहुत बरस पहले, 70 या 71 में। सराफ जी पहले से जाते थे क्योंकि भगत चिमन भाई पटेल इनके मित्र चंपक भाई के फ्रेंड, अभी उनका बेटा दिलीप भाई स्वामी जी का है भक्त, पर कभी कभी आता है। लेकिन तो चंपक भाई के साथ जाते थे कि श्रॉफ આપણે જઈએ, સ્વામીજી આવ્યા છે, આપણે એમનું સાંભળીને આવીએ। तो ये जाते, फिर मुझे बोले कि मैं जाता हूँ, तुमको भी आना। मैं गई। अच्छा, इनको इतना अच्छा लगता था कि ये ज़रूर जाते थे, तो मैं भी इनके साथ ज़रूर जाती, चाहे 100 काम पड़े हुए हों, कि नहीं नहीं मुझे तो स्वामी जी का सुनना ही है, दर्शन करना। खाली दर्शन करने से ही तृप्ति हो जाती। एकदम पास में नहीं जाते लोग बाग, तो एकदम पास में जाके बैठ जाते। हम तो पीछे में जाके बैठते कि क्या बात करें, क्या करें। शुरू में थोड़ी एकदम घबराहट सी रहती थी, लगता था बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे हम जाते थे रोज़।
फिर उनका जब बड़ा प्रोग्राम होता था तब एक बार हम लोग ग्राउंडिंग का वो टेप रिकॉर्डर ले आए कि नहीं स्वामी जी का तो सब श्रोफ साहिब को ऐसे कि हमको तो स्वामी जी का एक एक शब्द इसमें रिकॉर्ड करना है। तो बॉम्बे से खास लेके आए टेप रिकॉर्डर बड़ा अच्छा, और सब स्पूल होती थी तो उसमें हम लोग करते थे। तो हम कर रहे थे तो सोम स्वामी जी बोले ये क्या कर रहे हैं। हम बोले स्वामी जी का रिकॉर्डिंग। बोले आप लोग पूछे ही नहीं, ऐसे ही करने लगे। तो हम बोले हम तो स्वामी जी का अच्छा लगता है ऐसे कर इसलिए करते हैं। तो बोले कि आपको पूछना तो चाहिए। फिर स्वामी जी से मिले, वो तो जस्ट देख रहे थे। तो फिर बोले कि ठीक है करो, लेकिन आप तो बड़े ही स्वार्थी है, आते नहीं है। मतलब ऐसे आते थे पर जैसे उनके कोई भी काम वाम करना और कुछ, तो आप तो बड़े। तो फिर बोलिए स्वामी जी आपका कोई भी सेवा है कहिए, ठीक है आना। फिर उनके पास स्पेशली जाने लगे प्रोग्राम के सिवा भी, और कुछ भी उनका काम होता तो अशरफ साहब कर देते थे कि हाँ स्वामी। फिर हम लोग फिर बाद में ये जब कुंभा भी से हम लोग यहाँ जाते थे राजपूताना क्लब में, माउंट में हमेशा जाते थे। सब बच्चे भी साथ होते, हम जाते थे वहाँ, रुकते थे, आश्रम के पास में ही था। तो स्वामी जी के पास भी फिर तो आते थे हम हमेशा छुट्टियों में। स्वामी जी भी राजपूताना क्लब में उनका भोजन रखते तो भोजन करने आते, हम लोग आश्रम में आते। फिर या जब कुंभाभिषेक हुआ तो खास फिर इसका सब काम श्रोफ साहब को दिया कि नहीं आपको सब संभालना है। गुजरात का फिर यहाँ का फंडिंग या और जो भी सबसे मिले किए। इसके पहले भी कार्यक्रम जो फिर करने लगे, फिर स्वामी जी का यहाँ कोई भी कार्यक्रम करना होता, कभी क्या नाम पूर्णानंद आश्रम, कभी काशीराम हॉल, कभी गुजरात सेनेट, कभी कहीं कहीं प्रोग्राम होता था तो सब उसका करते थे जो भी कार्यक्रम होता था। और उसमें कई बुक्स भी छपाए, जैसे जीवन मंथन, जीवन निर्माण सोपान। वो जीवन निर्माण सोपान तो हमारे श्राप सदन में ही हुई थी। जैसे गृहस्थाश्रम एक साधना, वो भी यहीं पर प्रवचन, कई प्रवचन तो घर पर ही हो, वो भी बुक फॉर्म में हो गई। और जो सेनेट हॉल हुई वो भी सब बुक्स स्वामी जी की। फिर यहाँ शिविर होते थे, वो तो बहुत ज़्यादा बच्चों को अच्छा लगता। उसमें 40, 50, 60 बच्चे होते, गुजरात के भी होते और जोधपुर और ऑल ओवर इंडिया के ही, जहाँ जहाँ कोई बम्बई है, जयपुर है, ऐसे होते थे। तो इस तरह से उनके साथ में पर वे जब रहते तो उनको छोड़ने का बिल्कुल भी एक सेकंड भी छोड़ के नहीं, कुछ भी काम करना होता झट से करके आते कि नहीं स्वामी जी को छोड़ नहीं सकते। इतना ज़्यादा उनके साथ पास में तन्मयता और एकाकार हो जाते थे। और वे जो कहते वो ब्रह्म वाक्य, गुरु वाक्य था ही, लेकिन वो ब्रह्म वाक्य। श्रॉफ साहब भी उसी तरह से, मैं भी, हम लोग तो उनके साथ खूब यात्रा किए, खूब बद्री, केदार, रामेश्वरम। और इतनी सुंदर यात्रा, एक यात्रा को भी याद करें तो बहुत बड़ा पोथा हो जाए। हम लोग गए रामेश्वरम, कन्याकुमारी, सब जगह। तो वहाँ आईजी, इनके बड़े भाई, और डीआईजी, आईजी और उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। और जैसे कोई शादी होती है उस तरह से खूब बड़े बड़े आश्रमों में, खूब बड़े बड़े होटल को आश्रम बना देते थे। और वहाँ रहने का, खाने पीने की सब जगह इतनी अच्छी व्यवस्था, और इतना सत्संग होता है सब जगह, भजन कीर्तन, स्वामी जी का प्रवचन, वो तो दिव्य है एकदम। ऐसे ही बद्री केदार गए, गंगोत्री, यमुनोत्री, और बहुत सबका अलग ही एक्सपीरियंस है। वो तो घंटों ही लग जावे। बद्री केदारनाथ में क्या हुआ, स्वामी जी वहाँ केदारनाथ में नहा लिए पानी में, जो ठंडा बर्फ सा। और हुआ क्या कि एकदम उनको तो ठंडी लगने लगी। ठंडी लगने की, हम लोग नीचे के रूम थे, स्वामी जी ऊपर के रूम में।
तो बोले जाओ उमा के पास जाओ, जल्दी से कुछ भी लेके आओ। कुछ कपड़ा कपड़ा में बोली तो उसकी चादर है पण वो यूज की हुई है, वो तो नहीं काम आएगी। फिर ब्राह्मी बट्टी और अमुक गोली दी कि जाओ उनको अपने एक दो ले, उनको तीन चार गोली दो। वो लेते ही उनमें गर्माहट आई और फिर व्यवस्था हुई। इतने में तो वो हाथ तापनी वगैरह और सब किए। फिर बैलेंस में भी स्वामी जी को देखा कि वे एकदम तबीयत होती थी पर घंटा 2 घंटा में बैलेंस में आ जाते थे। कई बार देखा है ऐसे। जोधपुर में भी गुरु पूर्णिमा थी, पहली रात तो वो एकदम डाउन हो गए, बोले भी थे कि कुछ बोल नहीं सकते, कुछ नहीं है, एकदम नाड़ी वगैरह। फिर सुबह तो उठ गए और वो शोभा यात्रा हुई तो खड़े भी हो गए और सब ऑर्गेनाइज। और यहाँ भी तबीयत खराब नहीं होती थी तो बाहर आके बैठ जाती कि नहीं तुम लोग करो, यात्रा करो। और बाद में माने ऐसी देवी की शक्ति थी कि भयंकर से भयंकर बीमारी होती तो भी 1 दिन 2 दिन में वे इतना ज़्यादा कार्यक्रम को होने देते थे। जैसे कि कई बार तो क्या होता था कि जैसे यहाँ बोले कि महाशिवरात्रि का करना है या क्या नाम गुरु पूर्णिमा है या फिर कोई भी जैसे रक्षाबंधन है और है, उनकी तबीयत खराब हो गई, करे क्या। तो सबको तो निमंत्रण दिया होता तो बोले कि ठीक है। कभी कभी तो कई बार तो सोम स्वामी जी को भी बुलाते थे कि भाई तुम है ना कर दो। जब सोम स्वामी जी नहीं रहते थे उनके पास तो सोम को बोलो कि वो आ जाएगा, क्योंकि 4 दिन 5 दिन का शिविर या 5 दिन का प्रोग्राम हो तो कोई आना चाहिए। जब पूर्णानंद में किए उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, अमुक समय उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही पहले 2004 में, 2005 में, 2007 में, और गला चौकअप हो जाता था, बोल नहीं सके। बोले मेरे बुखार हो तो बोल लूँ, लेकिन मेरा गला ही नहीं काम कर रहा। और उनके गला चौकअप हो जाता था जब भी तबीयत खराब होती। और वहाँ तो बहुत सर्दी थी, बरसात थी माउंट में, तो जरा सी बरसात आती थी तो बस गला एकदम ऐसे हो जाता था। तो फिर वे वो तुरंत आना पड़ता था। और यहाँ तो गर्मी है तो 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाता था काफ़ी। और फिर बोलने जैसा होता, बोलने जैसा होते ही प्रोग्राम बनाते तो कभी कभी तो वो साथ देता, कभी कभी ऐसे होता था। लेकिन वे माने कि गजब वे प्रोग्राम को तो पार पाड़ते ही थे। हमको अभी सोच रहे हैं गजब था उनकी आत्मिक शक्ति तो थी। इतने सब उनसे जुड़े हुए थे। बाद में तो हम सैकड़ी हजारों जुड़ गए, पर शुरू में तो थोड़े वो सरोज साहिब क्या करते कि उस समय तो बैनर बनवाते हम, बाद में तो बैनर ये सब बनने लगे तो कपड़े में मैच उसको छपा के से गुरु पूर्णिमा महोत्सव स्वामी जी का प्रोग्राम है करके, और ये हम जगह जगह बांध करके आते। उसके फरफरिये बनवा लेते थे, कार्ड बनवाते। फरफरिये सिर्फ शायद 2000 5000 बनाते, सब अखबार में दिवा देते कि तुम जहाँ जाते हो। और सब गार्डन में, सब मंदिर में आदमी अपने खड़े कर देते कि दो। तो इतने आदमी होते थे स्वामी जी के कार्यक्रम में, वी कांट इमेजिन। यहाँ जहाँ भी हुए पूरा भर जावे जैसे खचाखच। अपने स्वामी जी ऐसे भी आते थे तो ये पूरा हॉल, हम लोगों को तो अभी एकदम ऐसे लगता है पूरा हॉल बाहर खचाखच। इतना माने उनका प्रभाव था कि इतने लोग आते थे उनके पास की जिसकी कोई विसात नहीं है। उमा जी को याद आता है कि धीरे धीरे वो साधक जो उन दिनों में बहुत सक्रिय थे, अब सशरीर हमारे बीच नहीं है। उन्हें विनोद पटेल जी याद आए, वासुदेव जी याद आए, उन्हें याद आया किस प्रकार गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई और कैसे स्वामी जी के पास में होने से कोई तकलीफ नहीं लगती थी, एक समभाव आ जाता था। और भोजन साथ साथ भी करने के लिए स्वामी जी समीप जब साधकों के बैठते थे, वो भी कैसे विलक्षण दिन होते थे।
तीर्थ व्रत गुरु सन्निधि के। और कितना लोगों को से लाभ मिला है। बोलते भी थे कि हम आने लगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत से लोग। और ये कई तो बहुत लोग तो चले गए, अब बड़ी उम्र वाले तो कई चले गए। डॉक्टर थे हमारे, हाँ, त्रिवेदी साहब भी गए और भी गए, विनोद भाई पटेल थे जो जुड़े हुए थे, वे काफ़ी लोग चले गए। काफ़ी वासुदेव, एक दूसरे वासुदेव जी भी यहाँ थे, पर उनकी बहुत बहुत कृपा रही। और बच्चे सब में संस्कार आए, पूरे परिवार में। और स्वामी जी के प्रति स्वामी जी और उनसे गुरु मंत्र तो सबने लिया है, सब पोता पोती और बेटे बेटी सब लिए। और सब में अभी भी वो करते हैं, जब करते हैं। और पोता वगैरह तो ये विवेक का लड़का को दिया मंत्र, तो वो क्या करे, मंत्र नहीं किया, सुबह 6:30 की स्कूल तो भाग जाता था। बोले मैं कुछ खाऊँ नहीं पीऊँ नहीं, क्योंकि मेरा मंत्र नहीं हुआ है। फिर स्वामी जी को बोले स्वामी जी यहाँ तो बहुत मुश्किल। बोले नहीं, तुम वहाँ स्कूल जाओ, रास्ते में कर लिया करो, दूध पी के जाया करो। फिर वो करने लगा। और सबके अभी भी सब में भाव है। सुधीर तो ऐसा हुआ ना, विवेक कर रहा, दोनों बच्चे करने लगे, तो ये करीब करीब काफ़ी फुल या आधा टाइम इसका रहता है। माने सब कार्यक्रम में या कुछ भी ऑर्गेनाइज में और सब में ऐसे रहता। स्वामी जी की सन्निधि से सेवा भाव का एक प्रेरणाओं का प्रखर झरना भी जैसे साधकों के भीतर प्रवाहित होने लगता था। उमा जी को याद आई, 12 बरस में विधवा हुई गीताबाई, और किस प्रकार उनकी मदद, श्रद्धा, मुक्ति और कई बच्चियों की शादी में मदद करने की प्रेरणा स्वामी जी से उन्हें प्राप्त हुई। और जो भी समर्थ गुरु होते हैं, उनके जो सुंदर विचार होते हैं, वो किस प्रकार से जीवन में एक परिष्कार लेकर आते हैं। स्वामी जी के पास आने के बाद में हम स्वामी जी के पास थे, इतने तन्मय हो गए कि अब देखिए आप इसमें बोलूँ कि नहीं, परिवार वाले बोलते थे कि मेरी भाभी के तो 2 स्वामी हैं। पहले पहले मेरे समझ में भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं करके। फिर बाद में श्रोफ साहब गए, तब मेरी समझ में आया कि स्वामी जी है तो आई फील कि मेरे को जो ऐसे दुख होता है, पर ऐसा नहीं हो। आज तो मेरे ऊपर, मेरे सिर पर हाथ है स्वामी जी का। और वैसे स्वामी जी तो हमारे घर में एकदम, इतने हम उनके साथ जुड़े हुए थे, वे हमारे साथ और हम उनके साथ में, कि उनके संपर्क में आने के बाद हमको कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, आनंद ही आनंद हुआ। कभी दुख नहीं लगा, सुख नहीं लगा। अब इन लोगों को कोई नहीं है, पैसा आवे, तकलीफ़ हुई अभी ये जब जीएसटी वगैरह हुआ और सब 9 नवंबर को हुआ ना, स्वामी जी ने पूछा कि अरे सुधीर तेरे तो बहुत तकलीफ होगी। नहीं स्वामी जी, कुछ नहीं हुआ। वो क्यों कि स्वामी जी के पास होने से वो नहीं लगा, नहीं तो आदमी के अटैक आ जावे, समझ गए ना। वो ही हमारे पूरे परिवार में बस स्वामी जी का ध्यान धरे, हमको कोई भी तरह की तकलीफ़ नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। और अभी मैं तो, आप पूछ रहे तो बोलूँ, पर मेरे को तो नहीं लगता है आप सोना पहने, चांदी चम और या आप ऐसे ही कुछ पहने हुए, सब बराबर लगता। उनके साथ रहते रहते एकाकार हो गए हैं बिल्कुल। सुबह से शाम तक, रात दिन उनके साथ रहते थे। और हम भी इधर उधर ऊपर नीचे आश्रम में सब, हाँ आश्रम में बहुत महीनों रहे हैं। 2-2 3-3 महीने हर साल जाते थे। सब बच्चे वहाँ आते थे, सब सुधीर, विवेक और लड़की के लड़के का पूरा परिवार वहाँ आता था। और वहाँ खेलता कूदता, स्वामी जी के पास रहता था। और वहाँ उनका सत्संग होता, भोजन के बाद तो बैठ ही जाते थे प्राय। और भोजन में भी ये लोग अभी इन दिनों में याद किए कि स्वामी जी तो अपने साथ में ही जिमते, उनको टेबल कुर्सी लगा देते, वहाँ रसोई थी ना, और हम लोग सब वहाँ बैठ जाते नीचे, और सब लोग साथ में ही भोजन करते थे।
सुबह हो या शाम हो, उस समय तो ये ध्यान ही नहीं। अब हमको वो ये सब चीज़ें याद आती तो एकदम ऐसे लगा, अरे उस समय नहीं मालूम कि हमको इतना लाभ स्वामी जी का। स्वामी जी के साथ जाते थे, सब भागते भागते जाते थे वहाँ, अरबुदा हो या कहीं। अबू का तो कोई ऐसा जगह नहीं होगा जिसमें हम लोग नहीं गए हों। खूब उनके साथ में सुबह शाम घूमने गए हैं, प्रोग्राम में। ये सब गुरु पूर्णिमा हो चाहे कोई उत्सव हो, यहाँ भी कितना उत्सव यहाँ भी मनाया है। कभी राखी, कभी होली, कभी संक्रांति, कभी कुछ, प्राय प्रोग्राम होता रहा है स्वामी जी के साथ में। और हम लोग तो स्वामी जी के नाम से ही बस स्वामी जी, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो एकाकार तन्मय हो जाते हैं अभी भी स्वामी जी, बस स्वामी जी और कुछ ध्यान। और स्वामी जी के पास जाने बाद कोई मंदिर, कोई जगह जावे नहीं जावे वो नहीं, पर ये नहीं हमको ये मंदिर जाना नहीं। लोग बाग कहते हैं ना, हम यहाँ तीर्थ करने जा रहे हैं। स्वामी जी के साथ गए हुए, कभी हरिद्वार चले गए, कभी ऋषिकेश चले गए, कभी कहाँ चले गए, पर ऐसे नहीं था कि हम लोग को तीर्थ करना, व्रत करना, कोई ज़रूरत नहीं। और स्वामी जी बोलते भी नहीं थे कि तुम व्रत करो, तुम ये करो, वो करो। कितनी गजब, कभी भी नहीं, अपने आप ही जो करते वो करते। और एकाकार उनका एक साहित्य में एक लाइन दो लाइन भी आपने पढ़े तो उसमें तन्मय हो जाते हैं कि अरे स्वामी जी ने कितना सुंदर, अभी ये चालू कर रखा है शिव शक्ति महायोग। इतना सुंदर कि अरे स्वामी जी ने ये लिखा है, अरे स्वामी जी ने ये कहा है। इतना ज़्यादा तन्मय हो जाते हैं। और न भूतो न भविष्यति, स्वामी जी का तो इतना वो रहा है हमारे पर सब पर ही रहा है। सब स्वामी जी का तो सबको ऐसे लगा है। मेरे पास मुझे काफ़ी अनुभव हुए। एक गीताबाई थी वहाँ की, फलौदी की, वो बोली कि मैं, वो 12 वर्ष की विधवा हो गई, तो उसके माँ बाप थे रखे। फिर उसकी भाभी आ गई, बोले वो ऐसी थी कि मेरे को रखी नहीं, निकाल दी। तो बोले तुम्हारे माँ बाप थे, बोले मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए। माँ खटिया पकड़ ली। माँ क्या बोले? माँ बोली अभी मैं बोलेंगी मत निकाल तो मेरे को रोटी नहीं देगी या दवा नहीं देगी। फिर वो स्वामी जी के पास में आई। स्वामी जी बोले कि तू कहीं काम कर। स्वामी जी को के पास थी आती थी, लेकिन वो स्वामी जी फलोदी आए तो बोले तू कुछ काम कर। वो फिर एक जगह जा कर के रसोई करने लगी। और वो बोली कि मैं इतने मेरे को ये ज्ञान ही नहीं था कि मैं कुछ करूं, पर उसका अपना रुपया हो गया, अपने खूब अच्छी तरह से रहने लगी। और बोले मुझे कभी नहीं लगा, मुझे हमेशा स्वामी जी मेरे पास में है, मेरे को अकेलापन नहीं लगा। तो यही है कि स्वामी जी के संसर्ग में जो भी आ गए वो उनको कभी अकेलापन नहीं। एक ये पन्ना दोसा बॉम्बे से आई यहाँ कि मुझे स्वामी जी के दर्शन करने हैं। मैंने स्वामी जी की एक बुक निहार बिंदु पढ़ी है बॉम्बे में। वो डिप्रेशन में रहती थी हमेशा, तो किसी ने कहा कि स्वामी जी की ये बुक तुम पढ़ो एक पेज। तो रोज़ मैं खाली एक पेज पढ़ती, गुजराती में स्वामी जी की है। तो वो पूरी हो गई। फिर बोली मुझे मिलना है, तो किसी ने हमारा श्रॉफ साहिब का एड्रेस दिया। वो आई यहाँ पर, मिली कि मेरे को गुरुदेव से मिलना है। स्वामी जी उस समय अमेरिका या कहीं गए हुए थे। तो फिर बोले कि बोलो। बोले नहीं मेरी तो, मैं ऐसे डिप्रेशन में रहती। वो बम्बई के सबसे बड़ी ये घाघरा चुन्नी बनाने वाली थी, बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे की। तो फिर बोली कि मुझे मिलना। बोले स्वामी जी बाद में आएंगे, पर स्वामी जी का साहित्य आपको दे देते। इन्होंने काफ़ी बुक्स वगैरह दे ही करी। तो जो अननोन व्यक्ति भी जो साहित्य स्वामी जी का पढ़ता था, उसके सब प्रॉब्लम दूर हो जाते थे। प्रॉब्लम तो क्या है कि वो तो वो स्वामी जी के साहित्य के दर्शन से ही, और यदि श्रद्धा हो तो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। स्वामी जी तो ये हम लोग माउंट में रहते, बोले बस यहाँ आ गए ना, सब सबकी मुक्ति होने वाली है। क्योंकि वो बोलते कि
इस जन्म में होगी, नहीं तो अगले, नहीं तो अगले, क्योंकि पाथ तो एक उन्होंने दे दिया ना, सुंदर वर्क करने का, सुंदर कार्य करने का। अब हमको हमारी चीज़ नहीं लगती है। कल परसों हमने 140 करीब बूढ़े बूढ़ी है, 70-80 बूढ़े ये भेजे कपड़ा उनके लिए, सब कुर्ता वगैरह का, चनिया ब्लाउज सब। और अभी आज एक 70 ओनली लेडीज है, तो वो कब, अभी 800 बच्चों को हमने टी शर्ट बनवाना है। वो एक ही नदी पट के बच्चे, उन लोगों को एक बाजू स्कूल है, एक ही स्कूल में 800 बच्चे म्यूनिसपैलिटी की, एक स्कूल में 160 बच्चे। तो ये सब क्या करन, ये नेचुरली कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं, पर वो भाव क्यों है कि गुरु के चरणों में है, तो करने भी ऐसा नहीं लगता है, और अपने आप होता जाता है। कभी बूढ़े को, कभी गरीब को, कभी अपंग को, कभी अंधों को, कभी रिटार्टेड, कभी कोई, कभी कोई। तो ये, और ऐसे भी जैसे राजस्थान में तो हम बहुत से लड़कियों की शादी करते हैं। वहाँ विवेकानंद वो पर स्पीच भी वहाँ आरएसएस वालों की स्कूलों की, और वहाँ कई कंप्यूटर सेंटर और कई अच्छे टीचर्स को इनाम देना, अच्छे बच्चों को इनाम देना। तो ये भाव कब आते हैं कि समर्थ गुरु हो तो सुंदर विचार होंगे, सुंदर भाव होंगे, नहीं तो अपने ही खा लो, अपने ही पहन लो, अपने ही परिवार को दे दो, खत्म हुआ। उमा जी का समर्पण आज भी देखते ही बनता है। समर्पण के साथ साथ जो एक प्रेरक बातें स्वामी जी की, उनको याद करते हुए उमा जी ने कैसे स्वामी जी से जैसे वो एकाकार हो जाते, एक तन्मयता, और वो भाव की गुरु आए तो आनंद छा गया। स्वामी जी के स्पर्श से, स्वामी जी की सन्निधि से सबके जीवन को निखरते हुए उन्होंने देखा, और जीवन में परिवर्तन एक प्राथमिकता जैसे बन गई, और तेरे मेरे का भाव रहा नहीं। और इसके साथ साथ जो जीवन में शुचिता है, आचरण में शुद्धि है, भ्रष्ट आचरण नहीं करना है, ये बात स्वामी जी के सामीप्य से आचरण में कैसे उतरती जाती थी, उसके बारे में भी उमा जी ने बताया। तो श्रॉफ साहब को तो क्या था कि स्वामी जी कार्यक्रम में ले जाते भगत भाई के घर से भी, तो स्वामी जी बोलते कि देखो मैं तुम्हारा अनुसंधान कर रहा हूँ। तो श्रॉफ साहब वहाँ 5 मिनट पहले पहुँच जाते थे कि अरे स्वामी जी को तकलीफ पड़ेगी, वो नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाते थे वे, इतनी सरलता, ऊपर रहते थे। और उन लोगों की तो खूब बात होती थी, धार्मिक भी होती थी, साहित्यिक भी होती थी, और जो भी होता बहुत ज़्यादा होती थी। और वे तो एकदम स्वामी जी के चरणों में एकदम सरेंडर थे। और हमारे भी जीवन में कुछ, हमारे, देखिए आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमारे मन में स्वामी जी को बस स्वामी जी ऐसे करना, ऐसे करना, और इससे ज़्यादा हमारे है ही नहीं। वो बस स्वामी जी यानी स्वामी जी, सब कुछ पूरा एकदम एकाकार तन्मयता। फिर वहाँ पर और कोई बात नहीं, वो कहे रात तो रात, दिन तो दिन। और वो आते तो हमारे घर में तो जैसे शादी हो रही है वैसे सारे घर में आनंद आनंद छा जाता बिल्कुल से, कि भाई स्वामी जी आ गए, आ गए। सबको वो थ्रू आउट स्वामी जी रहे जब तक। बीमार भी थे तो बोलते कोई आओ नहीं, तो हम जाते नहीं, लेकिन एक बार तो दर्शन कर दिया सुधीर को कि दर्शन करके जाएंगे दूर से, तो वो तो जा करके आते थे, जाते तो वो खुश होते थे। वे इसलिए कहते थे कि भाई और लोग नहीं आवे, हैरान नहीं करे। पर हमारे तो उनमें नहीं, स्वामी जी, स्वामी जी। वो फिर वे बीमार थे तो भी सुबह भी शाम भी। आपको आश्चर्य, हम लोग तो दिवाली वाले दिन को पूरी थाली रसोई दी है, वो थोड़ा थोड़ा खाए भी, और वो देखे भी कि ये गजब गजब आर्टिस्ट है स्वामी जी। हर खाने में, पीने में, संगीत में, नृत्य में, और हर बात में, हर चीज़ में। हम लोगों की तो, मेरी भी उनसे खूब होती, श्रॉफ साहब से, क्योंकि वो
मैं कुछ बोलती वे कुछ बोलते। उस समय बाद में तो ठीक, पर हम लोगों की तो बहुत ज़्यादा होती, खाने में पीने में, माउंट में भी। और हम लोग तो बोल देते कि हम तो 7 बजे जाते, गाड़ी होती थी आने में, तो हमारे देरी भी हो जाती थोड़ी। बोला मैं 7 बजे से बैठा हूँ। मैं बोली अब से हम आपको नहीं बोलेंगे कि 7 बजे से ही हम अहमदाबाद जा रहे। तो बहुत ज़्यादा उनके साथ रहा, और उन्होंने तो सबके जीवन को निखार दिया है। हमारा जीवन तो जीवन में परिवर्तन तो आया ही है। हमारे जीवन में ये नहीं है कि मैं ये खा लूँ या ये पहन लूँ या पी लूँ। मेरे मन में रहता है कि नहीं, आप खाए वो मैं खाई, ये खाई या बाहर बाहर। नौकर है उसके भी आत्मा है, कोई भी है उनके भी जीव है बेचारे। वो खावें पीवे पहने, माने कि किसी को देवें किसी को करें, ये विचार ही चेंज हो गए। मतलब कि वो भाव ही नहीं है कि नहीं ये है। और हमारे में फिर मेरे में थोड़ा सा में इतना एकाकार कि मुझे बोलना बोला, मेरे को बोलना था, वे उनको बोलना है, मेरा बोलना। वो तेरे मेरे का भाव ही आपस में भी तेरे मेरे का भाव नहीं रहा। अब इन लोगों के सामने भी कोई भी ये नहीं कि सुधीर तुम ऐसे क्यों, क्या सुधीर है, विवेक है, और है, इतने जने। क्योंकि वो सोचने की, अब सुधीर की भी क्रिया ही बदल गई। ये स्वामी जी को एक बार बोला ऐसे से, मेरे को तो व्यापारी लोग आते हैं ऐसा मेरे को हैरान करते हैं। अब भाई सुधीर तू बोल। तो जीवन का चेंज हो जाता है रुख। सौरभ साहब बोलते, लोग बाग कहते हैं कि आप तो इसमें आपको तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है बिज। अरे बोला नहीं, झूठ बोले बगैर तो बिजनेस नहीं होता। बोलता नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं ये 10 रुपया मीटर की है, मैं आपको 11 रुपया मीटर दे रहा हूँ, इसमें झूठ क्या है। आपको लेना हो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। और ये कपड़ा वगैरह होता है, बोलते हैं इन लोगों को बाबी बात हुई क्या। तो ये चीज़ है कि जीवन में जो स्वामी जी की कृपा से, और स्वामी जी के अनजाने ही सब चीज़ें, और ये कितने इंस्टीट्यूट बनाए हैं उसके बाद में, कॉमर्स ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, और लोगों के लिए कितना किए हैं कि माउंट मार्केट में सबका बोले कि आप लोग वो अपना रिटर्न भरिए, तो आपके प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, बाहरगाम वाले आते हैं और आपको चीट करते हैं, वो चीट नहीं करेंगे। आपका इनकम टैक्स भरो, पहले इनकम टैक्स नहीं भरते कि नहीं नहीं हमको इनकम वो नहीं, वो तो ज़रा सा लगेगा और आपका नुकसान ज़्यादा होता है। अभी भी कहते हैं ना ये जीएसटी किया है, एक बार तकलीफ़ हुई, पर हमारे जमाई आए कि हमको तो एक बार बहुत वो लगा। लेकिन अब हमारे जो मुनीम लोग करते थे, चीट करते थे, वो चीट नहीं कर रहा, क्योंकि डायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट आता है रुपया। तो वही बात है कि ये कितने माने वो किए, टैक्स पेयर एसोसिएशन ये वो कि तुम लोग टैक्स वगैरह दो। और राजस्थान हॉस्पिटल, राजस्थान सेवा समिति, हिंदी माध्यम की कितनी स्कूलें करी, ये बहुत वर्षों से ही। संविन में स्वर्णिम स्मृतियों की श्रृंखला के इस क्रम में आज जब आप उमा श्रॉफ जी को सुन रहे हैं, जिनके साथ ये बातचीत कुछ बरस पूर्व श्रॉफ सदन अहमदाबाद में रिकॉर्ड की गई थी, इस बातचीत में स्मृतियों को टटोलते हुए समापन किया उन्होंने अपने प्रिय कीर्तन को याद करते हुए। और संवित साधकों के लिए संवित कीर्तन भी एक गुरु प्रदत्त धरोहर है। सोमनाथम भज सोमनाथम भज, और कैसे तन्मय हो जा मेरे मन का एक अलग ही अनूठा प्रभाव पड़ता था। और सोमनाथ भगवान के मंदिर के समीप ये कीर्तन स्वामी जी के मुख से सुनना, उनकी सृजन प्रक्रिया का, उन क्षणों का साक्षी बनना भी उमा जी की स्मृतियों में एक विशेष पूंजी की तरह है। उनके कीर्तन तो जब जब हमारे सामने ही बने, बहुत कीर्तन बने। पहले तो सोमनाथ ऐसे तो आश्रम में खूब बने हैं, सोमनाथम भज सोमनाथम
सोमनाथं भज सोमनाथं सोमनाथं भज सततं साधो सोमनाथं भज सोमनाथ। ये तो हमारे सामने ही सोमनाथ भगवान के मंदिर के बाहर इतने ओटले पे बैठ गए, हम लोग नीचे में बैठ गए। इतना अभी भी रणकार एक तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन, तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन। नील अनाविल मौन गगन, गीत सुनाता बही पवन, अष्टमूर्ति का दिव्य नटन, कर ले साधो सतत भजन, तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन। भजन तो हमारे सामने इतने सुंदर सुंदर स्वामी जी ने ऑन द स्पॉट गाए हैं। उनकी कोई एक वो एक आज सखी सुन कहाँ से, वो भी बहुत सुंदर। और एक एक्चुअल में हमारे सामने ही प्रोग्रामों में अलग अलग बहुत से भजन हुए हैं। एक दिवाली पर अच्छा हाँ सब। आज सखी सुन कहाँ से आई, आज सखी सुन कहाँ से आई, नूपुर की झनकार, मधुर मधुर झंकार, सम्मिन्मय जनकार। सुन सखी ये है कृष्ण मुरारी, कालिय मर्दन गोकुलचारी। आज सखी सुन कहाँ से आई, आज सखी सुन कहाँ से आई, त्रिपुर की झनकार, मधुर मधुर झंकार। पार्वती पते हर हर। संमित स्मृतियों की पगडंडी पर चलने का ये सुअवसर हमने आज उमा श्रॉफ जी के द्वारा जो प्राप्त किया, उसके लिए उनका तो आभार है ही है, हमारे सुधीर भाई का भी आभार है, और गिरधारी लाल श्रॉफ जी की पावन स्मृति को भी अपने साथ रखते हुए पुनः पुनः स्वामी जी के श्री चरणों में सभी संमित साधकों के साथ नतमस्तक प्रणाम। जय शंकर, जय गुरु। स्वामी जी महाराज की जय, अर्बुदय मात की जय। जय बोलो श्री सोमेश्वर महादेव की जय। नमस्तेवायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु मां, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः सब त्यागी हम सब तव प्रभाव से बन जाए, संगे पद पद पुंज में नतमस्तक हो गुण गावे, गुरु संगे पद पद पुंज में नतमस्तक हो गुण गावे। कोटि कोटि शत प्रणाम तुमको गुरुवर मुझ मंगल दाता, सविधं जन मन रंजन
सतनाम तुम गुरुवर मुझ मंगलदाता। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,